तो प्रिय विद्यार्थियों सभी का स्वागत है। 12.2 से क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। 3 अंक के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? ये अपने 21वां क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले बच्चों ध्यान देना, 21वें क्वेश्चन की हम तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड पेपर में संभवतः चौथा क्वेश्चन आ सकता है यदि पेपर सरल आता है तो। और साथ में ही चौथा क्वेश्चन जिस विद्यार्थी को आ जाएगा उसको कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा? 9वां क्वेश्चन आएगा। तो एक पंथ कितने काज हो रहे हैं? 2 काज। तो 2 सवाल साथ में सीखने का प्रयास कर रहे हैं। सामान्य सवाल है, सामान्य सूत्र से अपना काम हो जाएगा। तो तैयार हो? चले। तो देखो पहले बच्चों, हमें क्वेश्चन नंबर 4 में तो चित्र दिया जाएगा और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें चित्र खुद को बनाना पड़ेगा। ओके एवरीबॉडी? तो देखो ध्यान देना, चौथा क्वेश्चन क्या है? इस प्रकार से चित्र दिया हुआ है और मैं आपको बताना चाहता हूं क्या कह रहे हैं इस सवाल के अंदर। एबी और सीडी 2 जीवाएं हैं, वो समान है। एबी और ये सीडी है, ये दोनों जीवाएं क्या है? समान है। यस या नो? तो ये दिया गया हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चों? दिया गया। यदि आप लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? एबी बराबर क्या है? सीडी, जीवाएं समान है। क्या है रे? जीवाएं समान है। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? यस। और ज्यादा लिखना चाहते हो तो लिख देना, ये इस पर प्रतिशत करती है। नंबर 2 हमें सिद्ध करना है। क्या प्यारे बच्चों? चाप DA बराबर चाप CB। चाप क्या है? चाप। ये लिख सकते हैं चाप। चाप हमें क्या करना है? DA। यस या नो? ये चाप। तो चाप DA बराबर किसके होता है? चाप CB। चाप CB। अब मुझे ये बताओ, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रश्न समझ में आया कि नहीं? तो प्यारे बच्चों 3 नंबर का यदि पेपर सरल आता है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान देना, क्या दिया गया हमें? एबी और सीडी 2 जीवाएं हमें समान दे रखी है और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये जो DA चाप है वो सीबी चाप के बराबर है, सिद्ध करना है। यस है ना? सवाल समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नंबर 3, रचना की आवश्यकता नहीं है। तो मेन पॉइंट आ जाता है पहले बच्चों उत्पत्ति। अब बात करते हैं उत्पत्ति की। कोई दिक्कत किसी को? यस है ना? चले। तो देखो पहले बच्चों हमें ये सिद्ध करना है। यस है ना? तो क्या समझ में आया? क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो दिया गया पर ध्यान दो। क्या दिया गया है? एबी बराबर सीडी, एबी बराबर सीडी। क्योंकि सबसे पहले हम काम किस पर करते हैं? दिया गया पर करते हैं। तो दिया गया क्या है? एबी बराबर सीडी, जीवाएं क्या है? समान है। समझ में आएगा? इससे कुछ प्रेरणा लो। तो समझ में आया होगा? क्या समझ में आया? यस। समान जीवाएं समान चाप आते। बिल्कुल सही है। आया समझ में? समान जीवाएं यदि है तो इनके द्वारा निर्मित चाप भी क्या होगा? बराबर होगा। तो देखो ये एबी जो जीवा है तो इससे कौन सा चाप बन रहा है आपको पता होना चाहिए? एबी चाप बन रहा है। इसी प्रकार ये सीडी जो जीवा है इससे क्या है? सीडी चाप बन रहा है। तो यहाँ एक नियम निकल करके आ रहा है और वो नियम क्या है वो हमें समझ में आ गया कि यदि जीवाएं समान हो तो चाप भी क्या होता है? समान जीवाएं समान चाप अंतरित करती है। बोलो यस या नो? कोई दिक्कत? तो प्रेरणा कहां से ली? यहाँ से दिया गया से अपने हेल्प कर रहा है। तो यहाँ हम एक नियम बना देते हैं और वो बन जाएगा क्या? समझ में आ गया? समान जीवाएं ठीक है ना? समान चाप अंतरित करती है, बनाती है, कुछ भी आप लिख सकते हो। यस या नो? कोई दिक्कत किसी को? तो जीवाएं क्या दी हमें पता है? एबी बराबर क्या है? सीडी बराबर है जीवाएं। तो इनके द्वारा जो चाप बना वो क्या है? एबी चाप बराबर क्या है? सीडी चाप भी बराबर। किसी को आपत्ति? तो एबी चाप बराबर क्या हुआ? सीडी चाप, ये भी बराबर। बोलो यस या नो? कोई दिक्कत? अब देखो अपना फोकस कहाँ है? हमें DA चाप बराबर करना। तो देखो प्यारे बच्चों अपना ध्यान कहाँ जाना चाहिए? DA पर। यस या नो? और क्या बराबर करना है? CB। तो ध्यान कहाँ जाना चाहिए? CB पर। अब आप देखो AB को पूरा देखो तो इस पे क्या है? इतना एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया? AB चाप यदि हम पूरा लेते हैं तो इसमें क्या है? BD चाप। और यदि हम ये CD जीवा देखें तो इससे क्या बन रहा है? CD चाप। तो इसमें भी क्या है? इतना एक्स्ट्रा है। तो हम इन दोनों में समान चीज जोड़ या समान चीज घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते? तो आप देखो इस AB में चाप में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? BD। आप देखो CD में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? BD। तो इन दोनों में से हम समान चीज घटा सकते हैं और यदि समान चीज घटा दे तो अपना उत्तर आ जाएगा। यस या नो? तो समान चीज क्या घटाएंगे हम? BD चाप। तो दोनों पक्ष है तो दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे?
बोलो प्यारे बच्चों, बीटी चाप पे घटाने पर, यस या नो। तो देखो ध्यान देना, ए बी चाप माइनस क्या कर देंगे हम, बीटी चाप। इसी प्रकार सी डी चाप माइनस हम क्या कर देंगे, बीटी चाप। बोलो यस या नो। तो प्रश्न नंबर 4 समझ में आ गया। यहाँ एक्स्ट्रा थी वो घटाना पड़ गया, बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे, सेम ही है, वहां चित्र अपने को बनाना, चित्र बन जाएगा आराम से। वहां क्या करना पड़ेगा, अपने को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ए बी चाप था तो ये इतना एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें तो इतना उत्तर चाहिए तो एक्स्ट्रा उसको घटा दो। ठीक इसी प्रकार सिद्धि चाप पे भी इतना एक्स्ट्रा ये घटा दो तो अपने आप उत्तर आगे नहीं आगे। तो ए बी चाप में से हमने क्या कर दिया, बीटी चाप बना दिया, तो क्या आया, एडी चाप। क्या आया रे मेरे बच्चों, एडी चाप। बोलो यस या नो। इसी प्रकार देखो सिद्धि चाप में से हमने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा क्या है, बीटी चाप घटा दिया, तो क्या आया, ये अपने जो चाहिए सिद्धि चाप, यस या नो। ये लो सिद्धि चाप, ये तो सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, डी ए, तो डी ए लिख दो, चाहे डी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी ए तो डी ए लिख दो, एक ही बात है। तो डी ए चाप बराबर है सिद्धि चाप, ये तो सिद्ध करना था, इति सिद्धम। अब बताओ प्यारे बच्चों, मैं सोचता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत किसी को, यस या नो। तो शायद नहीं है। चले अब यही क्वेश्चन अपन 9वां लेते हैं। यदि प्रश्न 9 भी आ सकता है, सरल है। वहां क्या कह रहे हैं, मैं आपको प्रश्न बताना चाहूंगा कि एक चतुर्भुज एबीसीडी है, एक चतुर्भुज दे रखा है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। क्या दे दिया अपने को, एक चतुर्भुज दे दिया। क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया अगले ने ए बी सी और ये डी दे दिया अगले ने। बोलो यस या नो, आ रहा है समझ में। अब ये चाप, ये अपने को चतुर्भुज देने के बाद में ये कह रहा है कि शीर्ष वृत्त पर, तो चतुर्भुज के क्या है, एक शीर्ष वृत्त। तो ये देखो प्यारे बच्चों, यस या नो, शीर्ष से पर क्या है, वर्त है। बताओ यस सर, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है, कोई दिक्कत चित्र बनाने में, यस या नो। शीर्ष वर्त बना दिया। अब आगे चलते हैं, तो क्या कह रहा है, ये हमसे चाहता है, तो सिद्ध, ये कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि एसी बराबर क्या होता है, बीडी। हमें क्या सिद्ध करना है, एसी प्यारे बच्चों, यस या नो, बराबर क्या करना है, बीडी। अब बताओ यस या नो, कोई दिक्कत किसी को, शायद नहीं। तो एक चतुर्भुज एबीसीडी का शीर्ष वर्त है इस प्रकार स्थित है कि ए बी बराबर सी डी। तो सबसे हमें पहले लिखेंगे या दिया गया, और दिया गया में हम क्या लिखेंगे, ये लिख देना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिस पर एक शीर्ष वर्त है, अंडरस्टैंड यस या नो। और इसमें से एक मेन बात निकल के आ रही है, और वो क्या आ रही है, ए बी बराबर क्या होता है, सी डी। क्या होता है, ए बी बराबर, मेन बात देखो क्या दे रखी है, सी डी। अब बताओ यस सर, तो जो ए बी भुजा है, यस या नो, वो किसके बराबर है, सी डी। अब बताओ प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ, समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर 1 दिया गया, लिख लोगे, ये मेन बात लिखनी है। नंबर 2 सीधी क्या करना है, इसमें हमें चाप नहीं, जबकि क्या करना है, इसमें हमें भुजा बराबर करनी है। तो एसी बराबर क्या करना है, बीडी। तो सिद्ध कीजिए क्या करना है, एसी बराबर बीडी। तो देखो एसी बराबर हमें क्या करना है, बीडी। तो कर देंगे नंबर 2 सिद्ध क्या करना है, समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, एसी बराबर हमें क्या सिद्ध करना है, बीडी। ये लो भाई, कोई दिक्कत। नंबर 3 रचना की कोई आवश्यकता नहीं है, मेन पॉइंट आ जाता है उत्पत्ति। अब देखो इसमें भी वही बात है, सबसे पहले हम किस पर फोकस करेंगे, दिया गया क्या दिया गया, ए बी बराबर हमें सी डी, ये बराबर दे देंगे, समझ में आ गया होगा। तो ये जो नियम है, इस नियम को क्या कर देंगे, उल्टा क्या कर देंगे, यदि भुजाएं समान है तो इनके द्वारा निर्मित चाप भी क्या होगा, समान होगा। अरे भैया यस नो, यहाँ क्या पढ़ा था हमने, यहाँ पढ़ा था, आपको समझ में आया, चाप बराबर है, ये अपने को जीवाएं बराबर है, यस या नो। तो इनसे निर्मित है जो कि चाप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ भुजाएं की बात है, तो भुजाएं समान है, तो इनसे निर्मित क्या है, चाप भी क्या होगा, बराबर होगा, यस या नो। तो नियम आ गया ना समझ में। तो क्या लिखोगे, ए बी बराबर सी डी, इसको ध्यान में रखेंगे, इसको ध्यान में रखा तो पता चल गया आपको कि ए बी बराबर क्या है, सी डी, तो भुजाएं समान है। तो क्या नियम लिखोगे आप लोग, भुजाएं, यहाँ जब भुजाएं समान है, भुजाएं समान हो तो उनसे निर्मित चाप क्या होते हैं, समान होते हैं। अतः क्या लिखोगे रे, ए बी बराबर क्या है रे, सी डी, ये है। तो इसका मतलब चाप ए बी बराबर सी डी, ये भी क्या हो जाएगा, बताओ ये सर आया कि नहीं आया समझ में। अब लेकिन हमें क्या सिद्ध करना, हमें ए सी और बी डी। तो देखो प्यारे बच्चों, ए सी ये यहाँ से यहाँ तक, ये सिद्ध करना, बी डी तो देखो यहाँ से यहाँ तक। अब बताओ प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं। अब हमारा चाप क्या था, ए बी बराबर सी डी, तो देखो ये ए बी किसके बराबर है, सी डी है। अरे यस नो, तो इन दोनों में एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, बी सी चाप आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
यहाँ एक्स्ट्रा था, क्या कर दिया, घटा दिया। यहाँ हमें जरूरत है किसकी, बीसी की, क्योंकि हमें पता है ए बी बराबर क्या है, सी डी बराबर है, और हमें करना क्या है, एससी। तो इसलिए पहले क्या है, एससी में कौन एक्स्ट्रा आ रहा है, बीसी। तो इसलिए हम है इन दोनों में से, ये दोनों पक्ष हो गए, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, एक्स्ट्रा क्या है, बीसी चाप। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में क्या जोड़ोगे प्यारे बच्चों, बीसी चाप जोड़ने पर। अब बताओ ऐसे अनु, तो देखो प्यारे बच्चों, जैसे हमने ए बी चाप में क्या जोड़ा, बीसी चाप, ठीक इसी प्रकार हमने सी डी चाप में भी क्या जोड़ दिया प्यारे बच्चों, बीसी चाप। अब देखो ध्यान देना, तो ए बी चाप में हमने क्या जोड़ दिया, बीसी चाप, तो ये क्या बन गया, एसी चाप। क्या बन गया प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हमने सी डी चाप में क्या जोड़ दिया, बीसी चाप, तो ये क्या बन गया, बी डी चाप। क्या बन गया प्यारे बच्चों, बताइए सर, चाप बन गया। लेकिन हमें चाप बराबर नहीं करनी है, हमें क्या करनी है, भुजाएं बराबर करनी है। एसी बराबर क्या है, बी डी। तो वापस लिखो उल्टा, हम जानते हैं, क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि यदि चाप समान है तो इनसे संबंधित भुजा भी समान होती है। अतः क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि, लिख दोगे, हम जानते हैं कि यदि चाप समान है तो इनसे निर्मित भुजा भी क्या होती है, समान होती है। तो ये लिखना है, अतः क्या लिख देना, अतः एसी बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी डी। ये तो सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो ये 3 नंबर के प्यारे बच्चों दोनों ही ऐसे सवाल है, आप जरूर देखना। धन्यवाद।